मुश्किल आता है बहुत टफ आता है। मैंने देखा है। कुछ नहीं, टेस्ट की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करो। एक एक दो दो चैप्टर लेना शुरू करते हैं, अभी से शुरू करते हैं। साथ साथ हम ये करते रहेंगे, यूनिट कंप्लीट अपनी, एंड साथ साथ आप टेस्ट भी शुरू करो आप। नहीं तो फिर वो बिल्कुल एंड में करेंगे ना, तो वो फिर उतने में होता नहीं है ठीक से। अभी करोगे तो एटलीस्ट ये पता रहेगा ना कि अच्छा आया कि नहीं आया, तो सो दैट वी कैन डू इट अगेन। वर्क एनर्जी पार्ट में सबसे पहला जो हमने मतलब ये तीनों टर्म्स लेनी है बेसिकली। सो मैम फर्स्ट, वर्क एनर्जी पावर में चेन प्रॉब्लम्स आएंगी क्या? चेन प्रॉब्लम इन द सेंस, हम जो वो पुलिस से रिलेटेड चेन प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसमें तो नहीं होती ना। नहीं होती है थोड़ा ना, सा। दैट वो तो लॉज ऑफ मोशन में है ना। नॉर्मल मोशन में प्रॉब्लम करिए हमने, करिए करिए करिए, नहीं करिए करिए। सारे केस कराए थे मैंने, डाउनवर्ड अपवर्ड जी माइनस ए जी प्लस ए सब तो कराया था। सही मत बोलो भाई। सबसे पहले हम लेते हैं वर्क। ठीक है, वर्क बेसिकली अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में हम बोलते हैं तो इट सेज कि आपने फोर्स लगाई किसी ऑब्जेक्ट पे, एंड उस फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन वी से वर्क इज डन। आपने दीवार के ऊपर फोर्स लगाई, दीवार मूव नहीं की, तो फिजिक्स के हिसाब से वर्क नहीं हुआ। ठीक है, आपने एनर्जी तो यूज की, आपने एनर्जी वेस्ट की, बट वर्क नहीं हुआ। ओके, सो वर्क बेसिकली बोलते हैं इफ अ फोर्स इज अप्लाइड on an object and it displaces due to that, work is said to be done। ठीक है जी। वर्क को हम तीन टाइप का वर्क लेते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक पॉजिटिव, एक ऑल्दो वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है ना, हम स्केलर बोलते हैं उसको, लेकिन फिर भी आप उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डिफाइन करते हैं। वो कैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करते हैं वो डिपेंड करता है। फर्स्ट आई एम टेकिंग पॉजिटिव वर्क। ठीक है, पॉजिटिव वर्क कब होगा आपका? सपोज आई हैव एन ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है कहीं किसी जगह पे, फ्लोर पे सपोज ऐसे, और आप इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो सपोज वो ऐसे लगाते हो, ठीक है, जिस डायरेक्शन में है उधर नहीं, उससे किसी एंगल पे, राइट, एंड दिस एंगल इज सपोज थीटा, और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कहाँ होता है? ये यहाँ आ जाता है इधर की तरफ, यहाँ से इधर आता है। ठीक है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई along horizontal line, फोर्स हमने लगाई थी इधर। so positive work is if the angle theta between force and displacement is acute, that means less than 90 degree, तो आपका वर्क पॉजिटिव। ठीक है, और वर्क का फॉर्मूला हम क्या लेते हैं? देखो जैसे ये एफ है, एफ का कंपोनेंट अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोगे तो ये आपके पास आएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है ना, सो दिस इज फोर्स एफ कॉस थीटा इनटू एस, और इसीलिए आप उसको लिखते हो एफ डॉट एस, तो ये स्केलर, राइट। तो अगर थीटा मेरा लेस देन 90 है तो मेरे वर्क की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। एग्जाम्पल्स पॉजिटिव वर्क के कौन कौन से हो सकते हैं? सोचो। है पुशिंग अ बॉक्स, देखो इसमें पता क्या है, पुशिंग अ बॉक्स तो ठीक मैम है। इफ यू पुश अ बॉल डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन, हाँ, इफ यू पुश, जैसे अगर एक बॉल है वो इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पे है, उसको नीचे की तरफ पुश करें, हम नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं उसको, वो तो इंक्लाइन पे अपने आप ही जैसे नीचे बॉल को जा नीचे रही की है। तरफ हाँ, पुश वो कर तो रहे हैं थ्रू द अपने प्लेन। आप ही जा रही है, वो तो नीचे, उसको पुश करने की जरूरत क्या है? देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, हम अपना फोर्स लगाया इस पे अच्छा, डाउनवर्ड्स हाँ हाँ, वो भी हो सकता है, विदाउट। ले सकता है।
कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें आप उसके ऊपर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो, मूवमेंट भी उसकी उसी डायरेक्शन में अगर हो रही है, तो योर वर्क इज पॉजिटिव। ठीक है। कोई भी एक नॉर्मल जैसे आप ले सकते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, पुश करके उसको एक जगह से दूसरी जगह पे रखते हो, तो आपका जो वर्क होगा, वर्क डन बाय योर फोर्स विल बी पॉजिटिव। नेगेटिव जब आएगा तो मैं बताऊंगी आपको कि उसमें नेगेटिव कैसे बनती है फोर्स। इसलिए हम ले ले सकते हैं, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगने तो वो पॉजिटिव है। नहीं नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन पुशिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, इन पुशिंग एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट पुश कर सकते हो आप, तो उसमें जो जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है वो पॉजिटिव होगा। दूसरा आप ले सकते हो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। इन बॉल या ऑब्जेक्ट कुछ भी, बॉल फॉलिंग डाउन। जब एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, उसके ऊपर फोर्स कौन सी है? सिर्फ ग्रेविटेशन। और जिधर वो गिर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, तो उसका वर्क कैसा होगा? ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. सेकंड आप इसका टाइप लोगे। हाँ हाँ, एक मिनट, ये लो। ये हिल रहा है ना सब कुछ, मुझे लग रहा है ना? हाँ, मैं इतनी देर से ये सोच रही हूँ कि मैं हिल रही हूँ क्या। नहीं, ये तो हिल रहा है। मेरी चेयर अच्छे से हिली है। हाँ हाँ, एक बीच में मेरे को भी लगा था। है ना? हाँ। हाँ, हॉर्न के आवाज में नहीं, ये हॉर्न नहीं है, चेयर नहीं हिलती उससे मेरी। ये हिल रहा है, मेरी चेयर अच्छे से हिली है अभी एकदम से तो। ये अभी भी हिल रहा है, बहुत माइनर, लेकिन हिल रहा है अभी भी। हल्का हल्का ही। अभी ऐसे ऐसे से हो रहा है, मुझे तो लग रहा है मैं ऐसे ऐसे हो रही हूँ शायद हल्की सी। थोड़ी notification हाँ नहीं नहीं है, कुछ तो हो रहा है, ये कुछ तो हो रहा है भाई। हाँ जी, सो अभी जो सेकंड है हमारा, दैट इज कि अगर आपका थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, तो आपका जो वर्क है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उस केस में वर्क एफ एस कॉस थीटा 90 से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। इसके एग्जाम्पल आप कैसे ले सकते हो कि हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन, ये फोर्स जिधर आप लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है।
ऐसा कब होगा? नए सैंड में बॉल ऊपर उछाली, सैंड में? सैंड है जिसमें बॉल ऊपर उछाली, फोर्स अच्छा ऊपर, अच्छा, उसके नीचे का तो सैंड की क्या जरूरत है, वैसे ही बॉल ऊपर उछाल दी। है, पर नीचे हमको चाहिए ना वर्क डन, ना ना ना, देखो ना, इसमें आप क्या करोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ब्रेक्स, है ब्रेक्स, किसको? ब्रेक्स, ब्रेक्स, हाँ हाँ, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप। ठीक है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ये बॉल है, ये ऊपर जा रही है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ वर्क करती है, राइट? तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क देखूं तो वो तो यही सोचेगी ना कि मैं तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही हूँ, फिर भी ऊपर जाता जा रहा है। तो फॉर दिस फोर्स वर्क इज नेगेटिव, फॉर द फोर्स दैट वी हैव अप्लाइड ऑन दिस बॉल, उसको कुछ एनर्जी दी होगी ना आपने, उसका वर्क पॉजिटिव होगा, ग्रेविटेशन फोर्स का नेगेटिव, राइट? ये है। सेकंड आप इसमें ले सकते हो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी है, ब्रेक लगा रहे हो, तो आप तो रिटार्ड कर रहे हो उसको, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, बट स्टिल वो आगे जा रही है, चलती है ना। रुक जाएगी तो अलग बात है, जब तक जा रही है तब तक तो जा रही है आगे, तो उसका वर्क विल बी नेगेटिव। ठीक है, थर्ड केस जो हमारा है, जब एग्जैक्टली exactly आपका एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क होता है जीरो, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यस यस, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, वर्क जब आपका जीरो है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्लैनेटरी मोशन। जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, या फिर सैटेलाइट्स हैं प्लैनेट के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनका जो एंगल होता है, जैसे अगर मैं लूं, मान लो ये मैंने लिया एक, इस तरह से सन है यहाँ पे आपने ले लिया एक प्लैनेट। प्लैनेट जब चल रहा है तो इसकी इसकी डिस्प्लेसमेंट अगर मैं एक मोमेंट पे देखूं, इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज दिस साइड टुवर्ड द सेंटर, और इसकी डायरेक्शन है ये टेंजेंशियल, एट एवरी मोमेंट एंगल इज 90 डिग्री, वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो। ठीक है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल आप लोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स सब्जेक्ट परपेंडिकुलर है, तो ऐसा कौन से केसेस है? बहुत सारे ड्यूरिंग the revolution of planet around the sun, है ना, is जीरो, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होगा। सेकेंड केस हम ले सकते हैं, या फिर हिल रहा है, मैं हिल रही हूँ क्या? What is this going on? और आपको नींद आ रही है ना, इस वजह से शाम पर ऐसे नहीं होता उसमें, मुझे ऐसे नहीं होता जब नींद आती है तो। हाँ जी, सेकंड में क्या लिखने वाली थी?
ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन जो भी फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है ना, कोई भी फोर्स, फ्रिक्शन है या फिर वेट का एक पार्ट है, जो भी फोर्स है, द फोर्स प्रोवाइडिंग centripetal force has zero work, क्योंकि उस केस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर ही होगा। और इसका एक एग्जांपल आप और ले सकते हो, when coolie is carrying luggage on his head। and moving, तो आपका जो वर्क है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस इज जीरो। क्योंकि देखो आपका कुली है, कुली जब अपने सिर पे ऐसे सामान उठाएगा और ये ऐसे चलेगा इधर, तो इस लगेज की मूवमेंट किधर है, राइट साइड पे। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर वर्क कर रही है, नीचे की तरफ, एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना, वर्क से। ओके, और एग्जाम्पल इसका, इन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में भी आपका, जैसे ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम की ये पोजीशन है, इसमें जो टेंशन फोर्स होती है और इसका मूवमेंट है ऐसे, ठीक है, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज जीरो। क्योंकि वो परपेंडिकुलर। हाँ जी, क्वेश्चन लिखो जरा है। क्वेश्चन सेज देयर इज अ फोर्स F जिसकी वैल्यू आपको दी है I प्लस 5J प्लस 7K acts on a particle and displaces it through S. Displacement is 6I plus 9K। आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, वर्क। तो ये हम निकालेंगे ना, क्या करेंगे, यस यस, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे।
69 आ रहा है, हाँ जी, 69 आ रहा है। 69 जूल, है ना? Yes. पारस हम्म आंसर देखो, निकालो निकालो निकालो। हम्म हम्म हाँ जी, पारस हो गया। अमीशी, डॉट प्रोडक्ट होते हैं। Yes, ma'am. आंसर आया। Yes, ma'am. आ गया. क्या कह रहे हो पारस? कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू डॉट प्रोडक्ट वैसे निकालना, डॉट लगा के, आई आई जे के करके। कॉस थीटा से क्यों निकालेंगे? नंबर स्केलर निकालोगे तो डॉट निकालोगे। क्योंकि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, वर्क इज एफ डॉट एस होता है। ठीक है, बेटा डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना, आई प्लस 5j+7k डॉट 6i+9k रख के, फिर हाँ। आई और आई की कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, फिर जे के। भूल गया मेथड? भूल गया है ना? थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाओगे। 68 को बनाना चाहिए। 69। अच्छा 6 है। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन। इसको जरा पढ़ो पहले तो क्वेश्चन को, उसके बाद बताती हूँ मैं कि कैसे करना है। हम्म, in R है मतलब velocity of 7 meter per second and comes to stop within 10 meters में stop करना है। तो हमको ये prove करना है कि ये जो resistance बना था वो that was 1/4 the weight of car। अच्छा, हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? क्लस्टर ऑफ क्लाउड्स एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर, नहीं सॉरी 1000 मीटर अबव द अर्थ burst and enough rainfall fell to cover an area of 10 × 6 meters square.
with a depth of 2 centimeter. How much work would have been done in raising water to the height of clouds? Okay. एरिया और डेप्थ है हमारे पास, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा इसमें। Yes, sir. ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करते हैं। दैट इज 10⁻6 इंटू डेप्थ है 2 सेंटीमीटर, इसको साथ में 10⁻2 लगा दो ताकि ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। 2 इंटू 10⁻4 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम है हमारे पास पानी का जो क्लाउड से निकल के आपका नीचे आ गया ग्राउंड पे। अब इसको मुझे वापस 1000 मीटर हाइट तक लेके जाना है, तो दिस इज वॉल्यूम। इससे क्या करोगे, आप निकालोगे मास ऑफ वाटर, डेंसिटी से मल्टीप्लाई। ठीक है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है, ठीक है, पर आपको दी होनी चाहिए वो क्वेश्चन में, इसमें दी हुई है। हाँ, तो इट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो इसको हम करेंगे 2 इंटू 10⁻7 kg। ये इतना पानी है मेरे पास। सो व्हेन आई हैव टू लिफ्ट इट, हाउ मच वर्क विल बी डन? फोर्स कितनी होगी, mg के बराबर, ठीक है ना। फोर्स विल बी mg, g की वैल्यू 9.8 ही है इसमें, 2 इंटू 9.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन। So work done will be equal to force into displacement, F into S is 1000। Calculate कर दो। तो हमको अच्छा वर्क कितना फोर्स है वर्क होगा। ठीक है, ठीक। वर्क निकालना ना, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है? 1000, उसको वापस क्लाउड की हाइट तक लेके जाना है ना, तो क्लाउड 1000 मीटर की हाइट पे थे हमारे। 1.96 into 10⁻11 joules. ओके, हम्म 11 हम्म okay. Any point to do 196 million is sure. हम्म अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हम्म 10 to the power 6, हम्म 10 to the power 4, हम्म 10 to the power 7। हम्म 7 में मैंने यहाँ पे कर मतलब यहाँ 9.8 मिनट लगाया तो 6 उसके वापस 7 हो गया। हम्म हम्म। कुछ गड़बड़ करी है मैंने, कुछ गड़बड़ करी है। हाँ जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दिस क्वेश्चन सेज कि आपके पास दो कांस्टेंट फोर्सेस हैं, एक है F1 विच इज 2I minus 3J plus 4K, and this is F2 which is minus I plus 2J minus 3K। ठीक है, ये दो फोर्सेस है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट, एक पोजीशन दी आपको, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। पॉइंट इज A which is 2 1 0 to point B which is -3 -4 2। मुझे क्या करना है, मुझे टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, इसमें क्या है, दो फोर्सेस हैं F1 और F2। ठीक है,
और दो पोजीशंस हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, राइट? तो आप क्या करोगे, देखो दो फोर्सेस हैं, पहले उनका रिजल्टेंट निकालिए। अगर दो फोर्सेस किसी एक चीज पे, एक ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रही है तो रिजल्टेंट फोर्स होगी दोनों का सम। हम कर लो F1 प्लस F2। I cap minus J cap plus K. नेट फोर्स जो आपके पास आएगी दैट विल बी F1 plus F2। I cap minus J cap plus K cap. yes, it is I cap minus J cap plus K cap, ठीक है। और अब ये जो पॉइंट दिए ना आपको A और B, तो इनका मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आता है? व्हेन आई टेक S इज गिवन बाय R2 माइनस R1, ठीक है, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करके। तो जो R2 है वो है पोजीशन वेक्टर B का, और R1 जो है वो है A का, ठीक है जी। तो कैसे करोगे? R2 को बनाओगे -3i माइनस 4j प्लस 2k, एंड दिस इज माइनस R1 इज 2i प्लस j प्लस 0k। ये मेरे पास ऐसा आएगा, F भी आ गया, S भी आ गया। अब उसके बाद आप उसको क्या करोगे? F डॉट S वर्क निकालोगे। And 2 joules. आंसर इज 2 जूल। हम इसमें इन दोनों को ऐड क्यों किया? क्योंकि टोटल वर्क कुछ है। दो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे अगर वर्क कर रही हैं तो वो फोर्स टोटल जब आप निकालोगे तो